सत्य के साथ में आपका आगमन हुआ है। यहाँ पूरा पूरा सार का खेल है, असार से हमारा कोई सरोकार आप समझो। आपको समझना है तो नहीं तो आपकी मर्जी है। अभी कोई चिल्ला रहा था, करनी करके डरे के पाछे पछताए और बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से किया है, भोगना ही पड़ेगा। बिना भोग के बच नहीं सकते। राजा हो चाहे रंग, बली हो चाहे वलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, जो जैसा करता है उसे वैसा भोग भोगना ही। आज सुधरने का मौका है। और एक बात बताएं आपको, दुनिया क्या कहती है दुनिया जाने। हम कभी किसी का खंडन नहीं करते हैं। एक बात दिमाग में रख लो, क्या जहाँ दया होती है वहाँ न्याय नहीं हो सकता। जहाँ न्याय है वहाँ दया नहीं हो सकती। मस्तिष्क में रख लो, जिससे जीवन में खुरापात करने से बच जाओगे, विचार करने से बच जाओगे, कुसंगति से बचाव कर सकते हो। देखा है गुलदस्ता एक नहीं अनेक प्रकार के फूल होते हैं। गुलदस्ता बना के गिलास में या किसी संसाधन में लगा दिया जाता है। कई प्रकार के फूल हैं, लेकिन नाम गुलदस्ता ही लिया जाता है, जुदा जुदा नाम नहीं लिया जाता है। नारायण साकार हरि परमात्मा का सत्य का साथ है। ये मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम आपके सम्मुख है। आज तक हम किसी को नर नारी नहीं देखते, हम अपनी बात बताते हैं। हम किसी को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र नहीं देखते। हम किसी को काला गोरा नहीं देखते। हम किसी को गरीब अमीर नहीं देखते। लेकिन कर्म के मामले में किसी से दोस्ती नहीं करते। जिसका जो कर्तव्य है उसे बखूबी ईमानदारी निष्ठा से वो कर्तव्य करना चाहिए। अगर नहीं करता है तो वो स्वयं को ही धोखा दे रहा है, स्वयं ही परेशानियों में फंसेगा, स्वयं ही कष्टों के पहाड़ टूटेंगे, बचेंगे नहीं। लोग तो लोग हैं, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। एक बात और आपको जानकारी देना चाहेंगे, हर बांस में पंचलोचन नहीं होता है, हर गाय में गौलोचन नहीं होता है। समझने का प्रयास करो। हर मृगा में कस्तूरी नहीं होती, हर सर्प में मणि नहीं होती है। इसी प्रकार हर व्यक्ति में परमात्मा नहीं था, नहीं था, नहीं था और है भी नहीं। क्यों? बेटा कभी बाप हो
सकता, बादलों को मस्त कोई कहता है कि सब परमात्मा ही तो कर रहा है। उससे पूछो, सब परमात्मा कर रहा है तो परमात्मा ने 84 लाख योनियों का विधान क्यों बनाया है? अगर 84 लाख योनियों का विधान है तो हम कर रहे हैं, हम जैसा करेंगे हमको वही भोगना पड़ेगा। कुत्ता कुतिया कथा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू छिपकली कीट पतंग, हमने देखा था टेलीविजन पे एक बार। स्मरण नहीं हो रहा। पशु पक्षियों के बारे में देखा था, डिस्कवरी ऑफ एनिमल्स, ये देखा था टेलीविजन पर। अनेक प्रजातियां, गिनती गिनना संभव नहीं, और ये भी हम आपको जानकारी दे दें, हमने बचपन से खेती की है, भाग दौड़ के पढ़ाई लिखाई की, 18.5 वर्ष की आयु में नौकरी मिल जाती है, कोई सोच सिफारिश नहीं। 14 माह ट्रेनिंग करने के बाद पोस्टिंग होती, उसमें भी पढ़ाई लिखाई करते रहे, परीक्षा देते रहे। 21 साल हमने लगातार जुडिशरी न्याय होता है, नहीं करता है तो वो स्वयं को ही धोखा दे रहा है, स्वयं ही परेशानियों में फंसेगा, स्वयं ही कष्टों के पहाड़। कोई कहता है कि सब परमात्मा ही तो कर रहा है। 18 वर्ष की आयु में नौकरी मिल जाती है, कोई सोच सिफारिश नहीं। 14 माह ट्रेनिंग करने के बाद पोस्टिंग होती, उसमें भी पढ़ाई लिखाई करते रहे, परीक्षा देते रहे। 21 साल हमने लगातार जुडिशरी न्यायालय में कार्य किया है, स्पेशल जज डकैती, स्पेशल जज नार्को टेबल, स्पेशल जज ECH डिस्ट्रिक्ट प्रमोशन हुआ, ट्रांसफर इंटेलिजेंस ब्यूरो में। अभी 14-15 वर्ष नौकरी के शेष थे, सरकार से खूब धन मिलता था। जमाने में कोई बता दे, भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में हमारा भ्रमण रहता है। कोई कान पात हम नहीं लगवाते, किसी दिशा से रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात नहीं देते। इतना भ्रमण करते हैं, किसी का भोजन भी नहीं देते।
दूध दही घी भी नहीं लेते, ड्राई फ्रूट भी नहीं लेते। क्यों? हमारे नाम तमाम जमीन जायदाद है और पेंशन भी मिल रही है। कितना ही खर्च करे जमीन में खूब पैदा होता है। आप लोगों को लूट कर हम धन इकट्ठा करें, ये पाप हम नहीं कर सकते। क्यों? परमात्मा को किसी वस्तु पदार्थ, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात, कंचन कामनी किसी की जरूरत नहीं। हम अपनी बात रख रहे हैं, कभी हम किसी पर उंगली नहीं उठाते हैं, हमेशा नहीं करते हैं। और अंतिम सांस तक हम करेंगे भी नहीं। आप महापुरुषों को इसलिए कहा जाता है खेती बाड़ी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, धंधा रोजगार करो। आपके पास परिवार है, जिस समाज में रहते हैं वहाँ धन की जरूरत है, लेकिन हरि के नाम को कभी बेचने की कोशिश मत करना। ये ईमानदारी की बात है, ईमान की बात है। जो हरि के नाम को बेचेगा उसका सर्वनाश होगा, उसे कोई बचा नहीं सकता। जो हरि के नाम से धन इकट्ठा करके महल बनाएगा उसका भी सर्वनाश होगा, बचेगा नहीं। दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है दुनिया जाने। अरे कोई विभाग है ईमानदारी निष्ठा से काम करता है, हाथ का सच्चा है, लंगोट का पक्का है, वो पक्का ही ब्रह्मचारी है। अलग से कहीं तरह सकने की जरूरत नहीं। हाथ के सच्चे हैं, लंगोट के पक्के हैं, विश्वास पात्र हैं, वफादार हैं तो वैराग्य मिलेगा। ऐसा नहीं तो वैराग्य मिलना संभव नहीं, और बिना वैराग्य के भक्ति का उदय होना संभव नहीं। बिना वैराग्य कभी भक्ति उदय होती नहीं। जैसा कर रहे हो भोगोगे। माया मरी न मन मरे, मर मर जात शरीर, आशा कृष्णा ना मरी, कहे गए दास संत मत कहता। ये शांति का दर है, अशांति फैलाओगे तो जीवन क्या अनंत काल तक अशांति में ही जाओगे, बचाव संभव नहीं। हम भले ही अपने को साधारण व्यक्ति बताते हैं, नारायण साकार हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है, न आदि है न अंत है, न जन्मते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम रहते हैं।